so don't leave me alone. Hey guys, this is रिया चौधरी एंड वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि मैं कहीं भी जाने वाली हूँ, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बाबा जी भी बस लगभग रेडी हो ही चुके हैं। बाबा जी और मैं जा रहे हैं। रेडी हो बाबा जी? तैयार? और चाय मैंने अपनी ले ली है। सुबह ही सुबह नाश्ता करके जाना पड़ रहा है और खुशी मेरे लिए लेके भी आ चुकी है। सिम्मी तो उठी नहीं ना खुशी? वो सो ही रही है अब तक। ये आ गई अपनी सिंपल नमक वाली रोटी, क्योंकि मैं सुबह सुबह दाल खाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये खा रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। गाड़ी नीचे आ चुकी है। खुशी बाय। कहाँ बैठना हमें? यहीं। तो अभी हम एक दूसरी गाड़ी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। खुशी और सिम्मी तो नहीं जा रही है, लेकिन श्रेया हमारे साथ जा रही है। आज ये हमारा साथ देगी। यहाँ तो अभी हम लोग पहले वाले उस पे रुके हैं, ढाबे पे। जैसे पहले जब उसमें गए थे ना हम जनवरी में, हाँ, तो उसी वाले ढाबे पे रुके हैं थोड़ा कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। बता क्या लेगी? टकाटक? 2 टकाटक दे दो उसको। और क्या लेना है? बस ये ले, बैग में डाल ले। अकेले अकेले नहीं जी धन्यवाद। नहीं धन्यवाद, मैं तो ऐसे ही छेड़ रही थी। ये देख कहाँ पे चढ़ गया, ऊपर ही चढ़ गया। ले श्रेया मेरे बैग से एक चीज निकाल ले। अरे वो निकाल लेगी वो निकाल लेगी। श्रेया को दे दो उसे भी थोड़ा सा। हमारी तो जगह नहीं है बैठने की। श्रेया पकड़। तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, पर बहुत ज्यादा थक गए हैं। बहुत टाइम से बैठे हुए ऐसे सफर कर रहे हैं। चलो भाई चलो। और अब हमें करानी पड़ेगी चेकिंग अपनी भी और अपने बैग की भी। उसके बाद फिर हम अंदर जाने वाले हैं। बैग कहाँ है तेरा? चलो चलो चलो। तो ये बताइए अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक। सबसे पहले इनको वॉशरूम जाना होता है, तो पहले ये वॉशरूम जाएंगे, उसके बाद कुछ खाना पीना करेंगे। पिछली बार हम कुछ ज्यादा लेट आए थे, तो बहुत भीड़ हो चुकी थी और प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। अब देख लो इतनी ज्यादा खुला सा लग रहा है, ज्यादा भीड़ नहीं है अभी जल्दी आए ना। हाँ, जल्दी आने की वजह से थोड़ी राहत है अभी। चलिए जी, हम भाइयों की तरफ आए, क्योंकि बहनों की तरफ से ज्यादा आइटम्स नहीं होती। खाने की कोई भी चीज होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेरायटी होती है, अपनी पसंद की चीज खा सकते हैं। मुझे बता तुझे क्या खाना है? मोमो? हाँ जी, क्या खाओगे? क्या खाओगे मम्मी? मम्मी ने तो अच्छा नहीं है। चाउमीन? आप क्या खाओगे? चावल? कड़ी चावल इनके लिए। चल पहले टोकन कराने पड़ेंगे, हम भूल गए। लो अंकल जी, टोकन कर दो इनके लिए। भाई टिक्की लगा दो एक। कितने की है? 20 रुपए की। थैंक यू। हाँ, क्या टेस्ट है टिक्की का? क्रिस्पी है। आपको कैसी लग रही है टिक्की? बढ़िया, अच्छी। आजा श्रेया, हुआ नहीं क्या? हो गया, आजा। कैसी लगी आपको? बढ़िया नहीं? मस्त है। फर्स्ट में टिक्की बहुत क्रिस्पी और A1 है। अब क्या खाना है आप बताओ? चाउमीन तो चलो फिर किसका वेट कर रहे हो? अभी तो एक चाउमीन मेकिंग प्रोसीजर चल ही रहा है। गरम खानी पड़ेगी, बन ही रही है वो। गरम खानी पड़ेगी अभी। ना जी धन्यवाद, पूरी नहीं खाएंगे। विदु एक लड़के के पीछे घूम रहा था है ना। मैं नहीं खाऊंगी, खा ले। बाइक पे रख के खा ले इस पे। गिर ना जाए भाई, टेढ़ी हो रही है, बस ध्यान से। भैया एक प्लेट कितने की है? 10 रुपए की है। 10 रुपए की दे दो एक प्लेट। लो जी एक प्लेट। नचरा, मेरी प्लेट भी तो ही पकड़ अभी। बाबा जी कुछ तो क्या खाओगे बताओ? नहीं, फिर भी बताओ क्या खाओगे? टिक्की है, चाउमीन है, जलेबी है और पूरी है, छोले हैं और पता नहीं मुझे क्या क्या है। बताओ क्या खाओगे? तो अभी मैं बाबा जी को लेके जा रही हूँ गन्ने के रस के पास, क्योंकि इनका मन है गन्ने का रस पीने का। 1 गिलास गन्ने का रस दे दो। लो बाबा जी। अंकल जी, MSG का मसाला है, किचन मसाला होता है जो। किचन मसाला तो नहीं है। तो हमें एक कैप पसंद आ गई है, कैप ले लेते हैं। ये थोड़ी अच्छी भी लग रही है, बड़े लग रहे, दोनों सेम हो गए हैं। और मुझे ये वाली टी शर्ट भी पसंद आ गई है, मैं ये वाली टी शर्ट भी ले रही हूँ। पैक कर दो अंकल उसको। श्रेया तुझे लंबी आएगी है, देख दो पीछे को होके दिखा। पसंद है नहीं, लूज तो है लेकिन लंबी जा। लेकिन से छोटा साइज होगा अंकल इसके लिए कोई। लंबी
नहीं, ये बड़ी भी है और गर्म भी है, रहने दे। ये श्रेया की डन हो चुकी है, इसके साइज की थोड़ी यही लग रही है। चलो तो भाई हमारे शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं था, पर हमें ये सब चीजें दिख गई तो हमने टी शर्ट भी ले ली, कैप भी ले ली और हम भाभी के पास जा रहे हैं क्योंकि हम उनको बोल के आए थे कि पानी पीने के लिए जा रहे हैं और हम फिर उसमें ही लग गए। उसके बाद हम लोग आ गए थे टीन शेड में। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर था और यहाँ पे हमें बैठने के लिए जगह भी चाहिए थी और मुझे एक जगह दिखाई भी दी और मैंने बोला कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ, पर इन्हें किसी की बात कुछ समझ में जल्दी से आती नहीं है तो फिर इन्हें अपनी समझ की कोई जगह दिखाई दी तो वहां पे जाके खैर ये बैठ गए। मैंने इनको बोला कि जब आप यहाँ बैठ ही रहे हो तो यहाँ से अब कहीं जाना मत, क्योंकि मुझे और श्रेया को वापस कुछ काम निपटा के यहीं पे वापस आना था और इनको बोला था कि प्लीज खिसकना मत। तो खैर चलो ये मान गए और बैठ भी गए। मैं और श्रेया निकल गए। काम हमें ये था कि मेरा जो लॉकेट है वो बहुत ही पुराना हो गया है और डर था कि ये निकल के गिर ना जाए तो नया लेना था। और फिर हम चले भी गए और मैंने देखा वहाँ पे कि फ़ोटो की ज़रूरत पड़ रही है और फ़ोटो तो मेरे पास होना पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार बैग में चेक कर ही लेती हूँ, अगर फ़ोटो मिल जाए तो हो जाएगा, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। खैर मालिक की रहमत से मुझे फ़ोटो भी मिल गया, हालांकि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फॉर्म फिल कराना था तो वो फॉर्म वगैरह फिल करा के और लॉकेट थोड़ा बड़ा सा लग रहा था पहले वाले लोग। श्रेया को तो लगी हुई थी कोल्ड ड्रिंक की, बहुत देर से कोल्ड ड्रिंक करी थी, जब से यहाँ पे आए तब से लगी हुई थी। वैसे हमारा तो सारा काम हो ही गया है लगभग, लेकिन सिमी और खुशी के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ हर बार, तो उनके लिए कुछ ले लेते हैं। मम्मी की डिमांड में मैं स्पेशली ये किचन मसाला लेके जा रही हूँ। MSG का किचन मसाला बहुत ही टेस्टी कर देता है खाने को, तो मम्मी ने बोला था कि इसको जरूर लेके आना और कुछ लेके आओ। उसके बाद मैं मिली अपने प्यारे भाई हर्ष से। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मिल गए। और लेकिन लंबा इतना हो गया ना, मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ अपना हाथ ऊपर करने की, बट ये मेरे फ्रेम में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। फिर इसने मुझे बोला कि नानी भी आई हुई है, लेकिन मुझे तो नानी कहीं भी दिखाई नहीं दी थी क्योंकि भीड़ ही बहुत ज्यादा है। फिर इससे थोड़ी सी बात हुई, फिर इसको जाना था भाइयों की तरफ और हमें जाना था भाई बहनों की तरफ, तो इसको टाटा बाय बोल के हम वहां से निकल लिए। अब जब हम टीन शेड में वापस आए तो हमने आके देखा उनमें से कोई भी वहां पर नहीं था। जैसे कि हमने बताया उनके पैरों में बेचैनी है, वो वहां से चली गई थी और हम बोल के भी गए थे कि यहीं पे बैठना है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी हमें वो नहीं मिली और हार थक के मैं और श्रेया फिर वहीं पे बैठ गए, दोनों के दोनों। उसके बाद फिर हमने बूंदी का प्रसाद लिया, जो कि हर बार हम आपको बताते हैं कि बहुत ही टेस्टी होता है, यम्मी यम्मी। दोनों ने खाया, हमने सोचा भी था इसको घर के लिए बचा के लेके जाएंगे, लेकिन हम इसको खाते ही जा रहे थे, फिर भी हमने इसको थोड़ा सा तो बचा ही लिया था। फिर आता है लंगर का प्रसाद, जो कि मैंने श्रेया को लेने के लिए भेजा था और श्रेया एक ही लंगर लेके आई थी। मैंने उसको बोला कि एक क्यों लेके आए हो भाई, 2 लेके आने थे, एक उसका और एक मेरा। पर फिर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कोई लंगर वाली हमारे पास आई और मैंने और उसने एक एक लंगर ले लिया और लंगर के ऊपर ही हमने थोड़ा सा दाला ले लिया। हमारी टीम वाले बिछड़ गए थे तो कटोरी उन्हीं के पास थी। वैसे कोई बुरी बात नहीं है, सब ऐसे ही खा रहे थे तो हमने भी ऐसे ही खा लिया। उसके बाद फिर हम ढूंढने के लिए निकल गए थे अपने साथियों को। फिर भाभी हमें प्रसाद लेते हुए दिखाई दे गई और आके हमने इनसे पूछा कि आप लोग हमें छोड़ के क्यों गए थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूज फिर दिए। फिर उसके बाद फिर लंगर तो सबको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था क्योंकि सेवादार मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, यम्मी लगना तो स्वाभाविक है। सत्संग पूरा होने के बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ चले गए थे और गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा थी इस टाइम। सुबह को तो बहुत ही फ्रेश आए थे और हालत इस टाइम तक तो बिगड़ चुकी थी और फ़ोन भी मेरा डेड हो चुका था क्योंकि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मेरे से चार्ज ही करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इस व्लॉग का भी वहीं पे एंड कर दिया था बाय बोलकर।